वेलकम टू वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, सुला वाइन्स। एंट्री के लिए पर पर्सन 600 है और वही पैसा आपको अंदर यूज करना है, कवर चार्ज। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी स्पेशल जो इनकी फेमस बॉटल्स हैं उनके कुछ पोर्ट्रेट्स बना के यहाँ पे बॉटल्स बना के मैनिक्योर की तरह रखी हुई हैं। जैसे ये है रासा 2022 जिन फेंडल प्रोड्यूस्ड ऑफ इंडिया। क्या व्यू है भाई, पूरा यहाँ से इनका वैनयार्ड दिखता है। ये तो वर्थ इट है, अगर आप ये ले रहे हो तो वर्थ इट है। Before we start with the session, थोड़े से इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, so you cannot shoot videos. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो होने वाला है वो होने वाला है ऑल अबाउट वाइन्स, क्योंकि आज हम जा रहे हैं सुला वाइन। सुला वाइन जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नासिक को इंडिया का वाइन कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एशिया का मतलब काफ़ी परसेंटेज में वाइन प्रोड्यूस होता है। और जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1999 में। उसके बाद यहाँ पे लाखों हज़ारों टूरिस्ट हर साल आते हैं सिर्फ यहाँ की वाइन टेस्ट करने के लिए। इसका अगर अपन डिस्टेंस की बात करेंगे तो मुंबई से इसका डिस्टेंस है अराउंड 180 किलोमीटर के आसपास। अभी फ़िलहाल है हम NH 48 पे, आगे जाके हम चेंज शिफ्ट हो जाएंगे NS 160 पे। ये वही हाईवे है जो नासिक त्र्यंबकेश्वर जाने वाला रास्ता है, पालघर होते हुए, मनोर होते हुए और जवार होते हुए। तो रास्ता काफ़ी सीनरिक रहेगा और इसके आगे अपने को मिल जाएगा कसारा घाट, इगतपुरी। तो मतलब फुल ब्यूटीफुल रास्ता होने वाला है अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज आपको टेस्ट कराएंगे सुला वाइन की वाइन। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. तो अराउंड 8 o'clock को हमने घर छोड़ दिया है और इस समय ट्रैफिक का मोमेंट काफ़ी मतलब सेटल्ड है। अगर हम वो थाने वाला रूट लेते तो वहाँ पे बेइंतहा ट्रैफिक मिलने वाला था, बट हमने ये वाला पालघर वाला रूट लिया। तो इस पे मोस्टली ये टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, थोड़े बहुत ट्रक्स होते हैं, वो ट्रक्स भी 11 बजे के बाद अलाउड है। और हम निकले 8 o'clock को, तो आप देख ही रहोगे रोड पे ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रैफिक नहीं है। जब तक ट्रैफिक आएगा तब तक हम इस सिटी की केओस से बाहर निकल चुके होंगे, अपने जो माउंटेन्स वाला और जो सीनरी व्यू वाला जो रूट है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं विरार टोल प्लाजा के पास। आपको जैसे एज यूजुअल याद होगा कि विरार टोल प्लाजा क्रॉस करते ही अपने पास आता है एक मस्त वड़ा पाव वाली शॉप। और हर बार अपन वहाँ पे रुकते देखते, अगर आज वो भी रहेगा तो आज फिर से वहाँ पे एक वड़ा पाव खा के निकलेंगे। एक ऐसा स्पेशल जॉइंट है, आप जब ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपको स्पेशल जॉइंट्स पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या अच्छा मिलता है, कैसा मिलता है। तो चलो देखते हैं, उसकी अगर शॉप खुली तो खाते वड़ा पाव। जो हमारा फेवरेट है रोहित, आज सोने गया हुआ है। कहाँ गया रोहित? ये पीछे रोहित ने अपने सोने की भी जगह बना रखी है, लगता है वहाँ पे सोने गया हुआ है। आप उसके रोहित के क्या, रोहित कैसे हो? ये देखो रोहित आ गया हमारा। क्या आज कैसे, आज सोने चले गए थे? कैसे हो आज, कैसे सोने चले गए? कब से उठे हुए हो? पूरी नाइट की है? अच्छा, पूरा नाइट चालू रखते हो? ठीक है। ये देखो ये मिर्ची उर्ची एकदम फ्रेश रहता है। थोड़ा सा जॉइंट वैसा है शेडी, पर सब चीज़ यहाँ पे एकदम फ्रेश ही मिलेगी आपको। ऑयल वगैरह भी देखोगे वो भी अच्छा ही है। तभी चलो खाते हैं वड़ा पाव। तो हो गया रोहित के पास से खा के अपना, अब निकलते हैं सीधा सुला वाइन के लिए। अभी बीच में अगर ज़्यादा लेट हो गया तो भले बीच में रुके, पर उससे ज़्यादा होगा तो नहीं रुकेंगे, सीधा पहुँचेंगे अभी अब सुला वाइन। क्योंकि नाश्ता हो गया, यहाँ पे 2 वड़ा पाव खा लिया, बहुत है। अभी अपन निकलते हैं। जैसा कि गाइज आप लोग को पता, अपनी ये मॉनसून सीरीज चल रही है महाराष्ट्र की। तो ये सीरीज़ में कैसा, आपको जब भी आप चलोगे आपको ऐसे ग्रीनरी, लश ग्रीनरी मिलेगी। महाराष्ट्र की यही क्वालिटी है। महाराष्ट्र मतलब मॉनसून में एक नंबर हो जाता है। मतलब इसके छोटे छोटे माउंटेन, छोटे छोटे हिल स्टेशन, आप कहीं पे भी जाओगे आपको पूरी तरीके से ऐसा ग्रीनरी मिलेगी। रोड्स भी पूरी ग्रीन हो चुके हैं, लेफ्ट राइट देखो ना, ऐसा लगता ही नहीं मतलब कि हम सेम महाराष्ट्र में हैं। वैसे बेसिकली अगर आप समर्स में अगर जाते हो तो ये पूरा ड्राई दिखता है, पूरा एरिया, पूरा कुछ आपको मतलब कि मडी वार्म फील आती है पूरी। और ये अभी ये टाइम पे आपको पूरा ग्रीनरी का फील आता है। अभी यहाँ पे अपनी स्पीड लिमिट हो चुकी है 100 की। वेदर और व्यू देखो आप।
तो ये अभी हमने छोड़ दिया NH48 गुजरात वाला हाईवे अपन ने छोड़ दिया। अपन अभी टच हो जाएंगे NH160 जो कि स्ट्रेट अपने को लेके चला जाएगा नासिक, कसारा और इगतपुरी होते हुए। अभी आगे वाला जो पैच है कुछ 5-7 किलोमीटर तक थोड़ा सा रहेगा सिटी और विलेज टाइप का, उसके आगे का मतलब भाई अलग लेवल पे जाने वाला है वो स्ट्रेच। अभी आप ये देख ही सकते हो, ये ग्रीनरी जंक्शन है। अगर आपको चाय पानी पीनी है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रुक सकते हो, चाय पानी कर सकते हो। इसके आगे तो भाई फुल ऑन ग्रीनरी चालू होने वाली है। ये आगे आपके बोर्ड नासिक 126 किलोमीटर। ये आप देखो, ये खूबसूरती है महाराष्ट्र की। ये अपन अभी आ गए जवार के पास, और ये देख रहे हो आप सामने ये टेम्पो, इसका एक साइड से कैसे पतरा पूरा गल चुका है और ये लेफ्ट साइड पूरा डाउन हो रहा है। अगर इसको थोड़ा सा भी अगर फोर्स मिला या टर्न कोई शार्प मिला तो ये पूरा एक साइड ये रोल कर जाएगा, और रोल करके इसका तो जो नुकसान होगा ही होगा, इसके लेफ्ट राइट में अगर कोई रहेगा तो उसका सोचो क्या होगा। आप सिर्फ इसका बॉडी बैलेंस देखो, बॉडी एक साइड से बेंड हो चुकी है इसकी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके उतना दूर रहूँ इससे। ये पैच में थोड़ी सी मतलब ट्रैफिक मिलने के चांसेस हैं। वो मूविंग है, मतलब कि ऐसा गांव और सिटी में जैसा होता है वैसा ही है, मूविंग है, बट थोड़ा सा ये पैच आपका ट्रैफिक वाला रहेगा। ये यहाँ के लाल परी भाई साहब बहुत भगाते हैं ये लोग, और बिंदास भगाते हैं। इसमें कभी ट्रैवल करके देखना मज़ा ही अलग है। ये देखो, यहाँ पे प्लान्ड रूट्स नहीं होती तो ऐसे कैसे छोटे छोटे चंक्स पे आप फंस जाते हो, क्योंकि कोई लेफ़्ट से आता है, कोई राइट से आता है, फिर एक ही जगह पे कोई कुछ शॉपिंग करने के लिए रुका है, उसकी वजह से आप एक ही जगह पे पूरा स्ट्रक हो जाते हो। वेदर देखो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खासी लाइट थी, पूरा ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश नहीं होने वाली, और सडनली देखो अनप्रिडिक्टेबल वेदर। कोंकण महाराष्ट्र का यही एक नेचर है। रेनी सीजन में यहाँ पे कब बारिश होगी कब धूप निकलेगी आप नहीं बता सकते। और ये वेदर थोड़ा सा रिस्की इसलिए माना जाता है कि इस वेदर के अंदर आपको पॉट होल्स नज़र ही नहीं आते। अगर जैसे कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है और उसके आसपास में कुछ अगर गड्ढा है, कुछ भी ऐसा अगर चीज़ें हैं तो पानी से पूरी कवर हो जाती है, और वो टाइम पे आपको क्या केयरफुल रहना पड़ता है कहीं वो गड्ढा डीप ना हो। और बहुत सारे हमने एक्सीडेंट्स भी ऐसे ही देखे जहाँ पे ये सब सारी प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ पानी से वो गड्ढा भर जाता है, आपको नज़र नहीं आता और आप उसमें घुस जाते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन एवर यू आर ड्राइविंग इन द रेन। ये फिर से गई हमारी लाल परी। कुछ भी नहीं दिख रहा गाइस, विजिबिलिटी पूरी जीरो होते हुए एकदम से इतनी जोर से बारिश आएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। चलो थोड़ा फोकस करते हैं ड्राइविंग पे। ये है जवार मार्केट, इसके आगे दबोसा वाटरफॉल है। अगर आप दबोसा वाटरफॉल जा रहे हो तो आपको काम की कोई भी चीज़, खाने पीने की, पानी, कुछ भी अगर लेना है सप्लाई तो आप यहाँ से ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे आपको वो चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि दबोसा वाटरफॉल से पहले का यही एक मेजर जॉइंट है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल सकती है। बेसिक नीड की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर ड्रिंक्स वगैरह भी लेने हैं तो यहाँ पे उसकी भी शॉप है, पर मेजरली ये सब जगहों पे जाके आपको विस्की और हार्ड ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे, पर बियर शॉप्स आपको काफ़ी मजबूत मात्रा में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप मतलब अराउंड हर 3-4 किलोमीटर में आपको एक बियर शॉप मिल ही जाएगी। और अगर आप वन डे स्टे के लिए यहाँ पे आते हो दबोसा में तो यहाँ पे आपको ये ऐसे होटल्स मिल जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट इनका प्राइस रहता है वही 1500 to 2000 के आसपास। क्वाइट डिसेंट, बहुत ही अच्छे नहीं हैं बट हाँ ठीक ठाक अच्छे हैं, मतलब साफ़ सुथरे रहेंगे। लग्जरी नहीं मिलेगी आपको, पर बेसिक नीड की सारी चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए ऐसे ही होटल्स हैं, और साथ के साथ यहाँ पे होम स्टेज भी हैं, मतलब एयरबीएनबी से भी अगर आप बुक करके आओगे तो वो भी मिल जाएगा। पर एयरबीएनबी पे आप ज़्यादा
ट्रस्ट नहीं कर सकते, कई बार पिक्चर्स कुछ और होती है और क्वालिटी कुछ और मिल जाती है। तो ये होटल्स अच्छे, आप जाके देख के चेक करके ले सकते हो। कई सारे यहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं होम स्टे के, उनके पास भी आप जाके पूछ सकते हो, उनका भी रेट अराउंड यही है। मेजरली तो उनका थोड़ा इनसे कम ही है जो मेन स्ट्रीम होटल्स हैं, और पर मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा बेटर है। पर सेफ्टी वाइज आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये होटल्स में सेफ्टी अच्छी होती है और ये होम स्टेज होते हैं उसके अपना पता नहीं होता हमें कि क्या है, कैसे लोग हैं, क्या है, तो आप वो अपने हिसाब से लीजिए। तो चलिए निकलते हैं हम आगे। ये रूट हमें डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर की तरफ लेके जाएगा। इस रूट पे हमारे कसारा और इगतपुरी ये सब नहीं आता है, ये ईस्ट रूट से होता हुआ सीधा त्र्यंबकेश्वर से अराउंड कुछ 30 या 35 किलोमीटर रह जाता है आपका सुला वाइन। और अगर आपको कसारा चाहिए तो कसारा के लिए आपको लेना पड़ेगा नासिक हाईवे NH 160 NH3 रूट। उसमें आपको आएगा पालघर, वाड़ा, शाहपुर, कसारा, इगतपुरी, नासिक, सुला विन्याड। कसारा वाला जो रास्ता है वो हाईवे थोड़ा सा फास्टर है और अच्छा भी है, बट अगर आपको ये वाला लोगे तो इसमें आपको सीनरिक व्यू ज़्यादा देखने पड़ेंगे और लेस ट्रैफिक मिलेगा। और ट्राई करो जितना हो सके, अगर आप जब टर्न पे रहो ना तो टर्न पे एक हॉर्न जरूर दो कि सामने वाले को, आने वाले को पता चल जाए कि उधर से एक गाड़ी आ रही है। नहीं तो ये ब्लाइंड टर्न्स है, तो इसमें एकदम से पता ही नहीं चलता कि सामने से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप अपनी स्पीड में होते हो। अगर उसने गलती से टर्न लेते समय थोड़ी सी लेन अपनी शिफ्ट करी आपकी तरफ आए तो फिर बचने के चांसेस नहीं होते। तो बेटर हॉर्न दे के आप एक इंडिकेशन देते रहो कि हाँ भाई इधर से हम आ रहे हैं या उधर से आप आ रहे हो, तो आप अपना इंडिकेशन दो। और गाइस देखिए, ये वाला जो राइट टर्न था वो राइट टर्न चला गया आपके त्र्यंबकेश्वर के लिए, और हमें जाना है सुला वाइन। तो हम अभी और स्ट्रेट निकल जाएंगे, कुछ अराउंड रह गया है 21 किलोमीटर यहाँ से सुला वाइन। और अगर आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है तो इससे पहले राइट लेके आप निकल सकते हो। वो पार्किंग वाला राइट टर्न था त्र्यंबकेश्वर का, और ये है आपका मेन गेट का राइट टर्न। यहाँ से आपको अलाउड नहीं है, और यहीं पे वो स्कैम होता है जहाँ पे लोग आपको बताते हैं ले लो, डायरेक्ट मंदिर के पास भेज देते हैं, 400 रुपये पार्किंग लगेगा, पर कोई मतलब नहीं यहाँ से लेने का। पीछे वाला ही राइट टर्न लेके प्रॉपर पार्किंग में जा सकते हो। ये रहा आपका मंदिर का राइट टर्न, और हमें निकलना है लेफ्ट लेके। और ये जा रही है आपकी लालपरी। इस रोड पे आपको पूरी मोस्टली लालपरी ही ट्रैवल करते हुए मिलेगी। दूसरी मेरे ख्याल से यहाँ पे लग्जरी बसेस कम ही है, पर ये रूट से जो भी जाती है वो लालपरी ही जाती है आपकी गवर्नमेंट की। अच्छी बस है और स्पीड भी काफ़ी अच्छा रखती है। अभी हम एंटर करके मेहरबानी गंगापुर रोड पे। अभी ये कुछ 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये गांव के बीच में से होके जाता है सुला विन्याड के लिए। तो ये पूरा मतलब अभी विलेज वाले रोड से चलेंगे, ये सिंगल रोड है, तो हमारी स्पीड थोड़ी सी स्लो रहेगी। अभी यहाँ पे अराउंड 20-30 की ही स्पीड ले सकते हैं, क्योंकि रोड वैसा नैरो है एकदम। बट ग्रीनरी आप देख ही सकते हो क्या बेहतरीन है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, पूरे रास्ते में आपको ग्रीनरी ही मिलेगी। अभी कहीं पे आपको ड्राई नहीं मिलेगा, क्योंकि मानसून बाकी स्टेट जैसा नहीं है कि एक जगह पे बारिश है एक जगह पे नहीं। और ये देखो भाई, आ रही है सामने से थार। भाई इसकी अलग प्रेजेंस है यार, थार की अलग ही प्रेजेंस है। जल्दी लेंगे थार भी लेंगे सून। एक बार जब थार ली फिर करेंगे अपन आउटिंग। तो हम पहुंच गए इंडिया के कैपिटल, मतलब इंडिया के वाइन कैपिटल नासिक के सुला विन्याड में। ये देखिए, ये यहाँ पे इनका बोर्ड है, वेलकम टू वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया सुला वाइन्स। ये आसपास में काफ़ी सुंदर से और ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट्स हैं। अगर आप इसके आसपास में कुछ अच्छा स्टे ढूंढ रहे हैं, सुला विन्याड में नहीं रुकना है, तो आप ये सब जगहों पे भी स्टे बुक कर सकते हैं। थोड़े से कॉस्टली हैं बट अच्छा है। और ये आपका आ गया चूलीवरची मिसल, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे। तो ये बाद में चूलीवरची मिसल भी जाएंगे अपन। और ये देखिए, वेलकम टू वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया सुला वाइन। जो लास्ट टाइम ऐसे उससे नहीं, वही सेम ही है।
ये लेफ्ट में इनका सब फार्मिंग चालू है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके वाइन की प्रेपरेशन होती है। मतलब इनके जो फ्रूट्स होते हैं जिनसे ये लोग बनाते हैं, ग्रेप्स से वगैरह से, वो सारा कुछ ये यहीं पे ये लोग फार्मिंग करते हैं। साइड में विजिटर्स के लिए पार्किंग इधर है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है यहाँ की, कितना मतलब स्पेस लेके इन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं कि पार्किंग के लिए भी एक प्रॉपर दिया हुआ है इन्होंने जगह। आपको सोचना नहीं पड़ता है कहाँ पे पार्क करोगे, और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है। इसीलिए बोलते हैं वाइन कैसा लग्जरीज में आती है, तो लग्जरी लोगों के लिए तो उतना तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, जैसी चीज़ वैसी उसके आसपास का एनवायरनमेंट हो जाता है। अब ये बड़े अमीरों की चीज़ है तो अमीरों के हिसाब से सारा कुछ सेटअप किया हुआ है इसका। तो ये हम पहुंच गए अभी सुला वाइन यार्ड में। अब ये देखिए इन्होंने पार्किंग की व्यवस्था की हुई है, 3-4 लेयर में पार्किंग की व्यवस्था की हुई है उन्होंने। जो स्टे करने वाले आते हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी सी अंदर है, और जो विजिटर्स हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। इंडोर पार्किंग्स भी है शेड्स के साथ भी, और उधर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको आउटडोर पार्किंग्स भी है। अगर ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो उनके लिए पार्किंग के लिए उधर भी है, क्योंकि ओपन पूरा ओपन स्पेस है। और स्पेस और वेदर देखो इस जगह का। तो चलो हमने पार्क कर दी अपनी गाड़ी, अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कुछ है विनयार्ड में, सुला वाइन में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सुला वाइन के एंट्री पॉइंट पे। आ गया आपका वेलकम सुला वाइन यार्ड। और यहाँ से चलते हैं, देखते हैं अपन टिकट्स के बारे में, पूछते हैं कितना क्या है और क्या चार्जेस है। हेलो, हाय। क्या विजिटिंग का क्या है यहाँ पे? बेसिकली क्या होता है, एंट्री के लिए पर पर्सन 600 है और वही पैसा आपको अंदर यूज करना है, कवर चार्ज है। और इसी में टेस्टिंग भी है? हाँ, अंदर जो पूरा फैक्ट्री देखने का और 6 वाइन टेस्टिंग का 600 होता है। ठीक तो है। ये कूपन से आप वो भी कर सकते हैं। मतलब कि वो खाने के लिए भी कवर होगा और उसमें भी कवर होगा? बेसिकली आपके पास ये पैसा है। ठीक है। बेसिकली आपको अंदर जाके डिसाइड जो भी एक्टिविटीज करनी है वो करनी है। टूर टेस्टिंग में यूज करो या वाइन पीने में या वाइन। अच्छा, वो टूर टेस्टिंग का अलग है? टूर टेस्टिंग का 600 है, तो ये कूपन से आप टूर टेस्टिंग कर लो। ओके, और वहाँ पे खा भी सकते हैं। पी लो, परचेज करना है, लंच करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, दे दीजिए। तो ये हमने ले लिया एंट्री का टिकट। अब इस एंट्री के टिकट में क्या होता है, ये आपको एक तरह से विजिटिंग का एंट्री का एक टिकट है जिसके चार्जेस है 600 रुपीज़। एक तरह से ये आपका कैश मनी आपके हाथ में। इस पैसे से आप चाहिए तो यहाँ पे कोई भी फूड या कोई भी चीज़ वो सब भी खा सकते हो। और अगर आपको वाइन टेस्टिंग का भी 600 है, अगर इसको आप वाइन टेस्टिंग में यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पर ये दोनों अलग अलग है। आप ये जो एंट्री है इसको आप ये मत समझो कि आपका वाइन टेस्टिंग में का इंक्लूडेड है। ये एक तरह से आपका पैसा है। वाइन टेस्टिंग का सेपरेटली 600 है, तो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की आपको गाड़ियाँ भी मिलती है। अगर आप यहाँ से चल के नहीं जा सकते, आपके पैरों में दर्द है कुछ है, तो आप इस तरह की कार्स भी ले सकते हो। ये आपको अंदर तक ले जाके छोड़ेगी। Don't know if I can find my way out. अब यहाँ पे इन्होंने कुछ अपनी स्पेशल जो इनकी फेमस बॉटल्स हैं उनके कुछ पोर्ट्रेट्स बना के, यहाँ पे बॉटल्स बना के मैनिक्योर की तरह रखी हुई हैं। जैसे ये है रासा 2022 जिनफेंडल प्रोड्यूस्ड ऑफ इंडिया। ये इनकी आगे शैडोने रिजर्व। ये थर्ड है इनकी ट्रॉपिकल रोज। मॉस्कैटो स्टेट बॉटल्ड इंडिया। एक तो यार नाम भी बड़े अलग अलग से हैं, अपने को लेने में भी नहीं जमते इतने अच्छे से। ये आ गए आपके लाटे हार्वेस्ट शेनन ब्लैक 2022। रासा 2021। ये कुछ ऐसी बॉटल्स हैं ये। अभी अंदर चलेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इनका सीज़न क्या होता है और किस सीज़न में हार्वेस्टिंग होती है और किस में ग्रेप्स लगते हैं और कितने टाइम में प्रिजर्व होता है। ये एक बार अपन अंदर चलेंगे, वाइन टेस्टिंग का टूर लेंगे, उसमें बहुत कुछ बताते हैं। उसके बाद आपको बैठ के मैं इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ। तभी एक काम करते हैं,
चलते हैं अंदर की तरफ। और भी बहुत सारी जगहें हैं, अभी एक एक करके अपन सब देखेंगे और इनका स्टे भी हो सकेगा तो अपन आपको इनका स्टे भी दिखाता हूँ। स्टे भी इनका बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा है, लग्जरी है, नेचर से क्लोज है और एक अलग फील है यहाँ पे। तो वो आपको स्टे भी दिखाता हूँ यहाँ पे। हर जगह आप ये देखोगे यहाँ पे इनकी अलग अलग तरह की बॉटल्स इन्होंने मैनिक्योर करके रखी हुई हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और वो सामने अपना बोर्ड आ गया, उसमें देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन है किधर जाने के लिए। चलो निकलते हैं। ये एक और बॉटल इन्होंने यहाँ पे लगाई है, सोविनियन ब्लैंक। ये स्टेट बॉटल, ये नासिक में ही प्रोड्यूस हुई है तो इसलिए इस पर इसका नासिक लिखा है। और वो इंडिया लिखा है, उसका मतलब मेरे को अभी नहीं पता, पर देखते हैं उसका भी क्या मतलब है। 2020 में हुई है ये कैसा हर साल नया नया टेस्ट डिस्कवर करते रहते, तो उसके हिसाब से ये लगाते रहते कि किस ईयर में कौन सी बॉटल डिस्कवर हुई है उसके हिसाब से। अब ये देखो इन्होंने कितना प्यारा बनाया इसको, ये सारी की सारी इनकी बॉटल से बनाया हुआ है। ये पूरा पिरामिड वाइन की बॉटल से बना हुआ है, तो सोचो कितने लोग आके यहाँ पे पीते होंगे। वो सब देखने के बाद ये एंट्री पॉइंट पे ये आ गया आपका बोर्ड। अब आप देख सकते हो इस पर टूर्स एंड टेस्टिंग, टेस्टिंग रूम, बॉटल शॉप, गिफ्ट शॉप, द सोर्स, ये सारे के लिए स्ट्रेट रास्ता है। तो अपन चलते हैं अंदर की तरफ। ये इनका कैफ़े है, मतलब रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाने पीने का है। वो अभी अपन ऊपर चलेंगे तब आपको दिखाता हूँ, पर पहले अपन टेस्टिंग के लिए जाएंगे। या टेस्टिंग का एक बार टाइम पता कर लेते हैं, अगर टाइम सही होगा तो खाने का भी टाइम होगा तो पहले खा लेंगे, फिर बाद में टेस्टिंग के लिए जाएंगे। स्कूटर भी अगर आपको चलाना है तो आप यहाँ से लेके स्कूटर चला सकते हो। और ये देखो ये कितना इंटरेस्टिंग सा है, साइकिल है। आप अकेले चलाओ और अपने साथ वाले को बिठाओ, वो फ्री नहीं बैठेगा, वो पीछे बैठ के मज़े नहीं ले सकता, उसको भी पैडल मारने पड़ेंगे। ये आ गया आपका टू टेस्टिंग बॉटल शॉप टेस्टिंग रूम। वेलकम टू सुला। और ये जो हम बात करते हैं सुला फेस्ट की, ये उसकी कुछ फ़ोटोज़ है, आप देखो। अगर आप नासिक में आसपास रहते हो तो कभी इनका जो सुला फेस्ट होता है वो आप चेक करते रहना। जब भी इनका एक सुला फेस्ट होता है वो टाइम पे आप आके ये इसका पार्ट बन सकते हो। योर वाइन एडवेंचर स्टार्ट्स हियर। ये देखिए ये जो बास्केट है, ये पहला बास्केट प्रेस था जो मतलब कि पहले जो हाथों से और कूट के होता था, उसके बाद मैकेनिकल मतलब कि जो एक मशीनी तौर पे जो प्रेस करने वाली मशीन थी वो सबसे पहले ये आई थी। इसमें क्या किया जाता था, इसमें पूरे फ्रूट्स डाल दिए जाते थे। फिर ये देख रहे हो ये जो टर्निंग और नट बोल जैसा, इसके थ्रू प्रेस किया जाता था। इससे प्रेस करने के बाद जो फ्रूट्स का पूरा जूस है वो इसके जो ओपनिंग स्लॉट्स है वहाँ से बाहर आ जाता था, फिर उसको यूज़ किया जाता था वाइन बनाने के लिए। और इनको जो ये गिफ्ट किया गया था, ये किया गया था बॉस्को फैमिली के द्वारा। ये कुछ इनके टूर्स के टाइमिंग्स हैं, 11:30 AM to 7:30 PM। वीकेंड्स पे 11:30 AM to 8:30 PM। तो अगर आप वीकडेज़ में आ रहे हो तो 11:30 to 7:30, वीकेंड्स पे आ रहे हो तो 11:30 to 8:30 तक यहाँ पे ऑपरेशनल रहता है। अभी चलते हैं टिकट्स के लिए। और अगर आप सुवीनियर्स के ज़्यादा फ़ैन हैं, अगर आपको मतलब कुछ अच्छी चीज़ें प्रिजर्व करके मतलब कि एंटिक चीज़ों के आप शौकीन हो और आपको ऐसी चीज़ें चाहिए यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हो। अलग अलग तरह के वाइन बॉटल्स, ग्लासेस, ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं प्राइस के साथ। देखिए ये बॉटल का प्राइस है 2999, इसका प्राइस है 3999। और ये ग्लासेस तो काफ़ी अच्छे सुंदर दिख रहे। और ये बैरल जिसमें बनाया जाता है उसका एक मैनिक्योर जैसा है, तो ये भी आप देख सकते हो। टेस्ट वहाँ पे डाल दिया मैंने। दिस इज योर गेट, टू क्या होगा? कोई छोटे बच्चे के साथ आपको फोन नंबर देंगे 8286 260 862।
गाइस अभी ले लिया टेस्टिंग का कूपन, वो अपना टूर का टाइमिंग है 3:30 का, उससे पहले पहले चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। रेस्टोरेंट के लिए किधर से? कैफे, चलो कुछ मंगाते हैं। टेस्ट करके आएंगे, फिर हमें पता चलेगा कौन सा टेस्ट बेस्ट है, उसके हिसाब से फिर हम बॉटल ऑर्डर करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा आएगा 15 मिनट में और 3:30 में पहुंचना है नीचे। टेस्टिंग का हमारा टूर का पैकेज है, टूर जो है 3:30 जाएगा, तो उसके लिए अभी 15 मिनट पिज़्ज़ा आएगा, पिज़्ज़ा खा के फिर जाएंगे टूर के लिए। तब तक आने दो पिज़्ज़ा, देखते हैं टेस्ट, उसके बाद में बताते हैं कैसा टेस्ट लगता है। तो गाइस ये आ गया अपना पिज़्ज़ा, उसको टेस्ट कर, देखने में तो काफ़ी डिलीशियस लग रहा है। नॉनवेज इसको रखते साइड में, ये निकालते एक पीस, इसमें सॉस में डिप करते हैं। ये तो वर्थ इट है, अगर आप ये ले रहे हो तो वर्थ इट है। चीज़ी है पूरा, एकदम एक नंबर, बढ़िया टेस्ट। चलो खाते, बाकी का बाद में। टूर स्टार्ट होने के साथ उसका जो सबसे पहला पार्ट है, वो पार्ट है ये आपको सुला वाइन की डॉक्यूमेंटेड फिल्म दिखाते हैं, जिसके अंदर आप वो बताते हैं कि सुला वाइन किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है। उसके ऑनर आके बताते हैं कि उन्होंने इसके पीछे क्या मोटिव रखा था, किस तरीके से उन्होंने इसको बिल्डअप करा और क्या क्या चैलेंजेस है और क्या कुछ है, वो सब इसमें बताया जाता है। The wine is aged, after aging, the wines are blended, filtered, stabilized, and bottled. Once the fermentation process is over, the wine then undergoes an aging process. This process can either occur in stainless steel tanks or in oak barrels. अपना ये वीडियो का प्रोसेस हो गया पूरा, अब चलते हैं टेस्टिंग रूम की तरफ, टेस्टिंग करेंगे। और ये डोर ओपन हो गया। Wait near the machine, please. Wait near the machine. For tour and tasting. Before we start with the session, थोड़े से instructions है। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, so you cannot shoot videos. Black grapes को क्रश करते हैं, जिससे हमारी बाद में रेड वाइन बनाई जाती है। For making white wine, we need to press the grape. Pressing is done in a machine. We call it a pneumatic grape press. जो आपके left hand side पे, just towards your left hand side, अगर आप left hand side, this machine जैसा अभी आपने वीडियो में सुना होगा, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, बट फिर भी मैंने जाके रिसेप्शन पे दोबारा बात करी, उन लोगों को बताया कि मुझे ये ब्लॉगिंग के लिए शूट करना है, उनसे परमिशन मांगी, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर सकते हो। इस हिसाब से हमने थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड किया। ये इनका कंटेनर रूम है, यहाँ पे ग्रेप से जितना भी जूस होता है उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इसमें यीस्ट के साथ फर्मेंटेशन होने के लिए रखा जाता है। ये आपका ड्यूरेशन हो सकता है 15 to 20। स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स में यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है अराउंड 18 to 24 के बीच में। और सेकंड, वाइन को और भी ज़्यादा फ्लेवर्ड और रिचर बनाने के लिए उसको ओक बैरल्स में रखा जाता है। आप जैसा आप ये देख रहे हो, ये जो बैरल्स है, इसके अंदर फ्रेश जूस को डाल के रखा जाता है और लेस इंटरेक्शन विद द एयर। उससे क्या होता है, इसको लंबे टाइम तक इसमें एज करते हैं, और जो वुड का ऑयल है वो जब वाइन के साथ मिलता है तो उसका टेस्ट और भी अच्छा और स्मूदर हो जाता है। इसलिए ओक के जो बैरल्स है उसके अंदर वाइन को स्टोर किया जाता है। सिंपल आंसर है उसका, मेक द वाइन स्मूथ। जितना लंबा एजिंग करेंगे उतनी वाइन हमारी स्मूथ बनेगी। इसलिए लोग बोलते हैं कि जितनी पुरानी वाइन होती है वो अच्छी होती है, बिकॉज टेस्ट इज गुड। वो अब हम आ गए हैं सुला विनयार्ड के वाइन टेस्टिंग रूम में। यहाँ एक्सपर्ट आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वाइन टेस्ट करवाते हैं और हर वाइन के बारे में एक्सप्लेन भी करते हैं।
वाइन टेस्टिंग सिर्फ पीने के लिए नहीं होती, बल्कि उसका कलर, अरोमा और फ्लेवर समझाने का एक्सपीरियंस होता है। पहले ग्लास को हिलाकर स्वेल किया जाता है, फिर उसकी फ्रेग्रेंस स्मेल करते हैं और उसके बाद एक छोटा सिप लेकर उसका टेस्ट और फिनिश नोटिस किया जाता है। अगर आप सुलह विजिट कर रहे हैं तो वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली मिस मत करिएगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं है, बल्कि काफी यूनिक और मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी है। तो चलिए करते हैं। American oak is definitely very smooth on the palate. Now, this is a non-sparkling white wine. The first one was a sparkling rosé. This is a non-sparkling white wine. Now, we are moving towards a non-sparkling rosé. We are moving towards a non-sparkling rosé. Our next point of the session is the Source Grenache rosé. Grenache is the name of the grape. The Source is Sulah's in-house resort property, which was Sulah's first winery as well. Any wine which was started from that winery, it is labeled by the name of the resort. Grenache is the name of the grape. Need to be swirled for a longer period. इनको ज़्यादा लंबे समय के लिए swirl करना पड़ता है. Now, why? Because extended aging की वजह से उनके aromas lock हो जाता है. This wine is aged for around 12 to 14 months. 12 to 14 months in French oak barrels. Definitely you'll get some black pepper. Syrah is known for the black pepper notes. Also, there is some leather. Very spice forward wine on the nose. थोड़े से black fruits, jammy fruits, black plums. Overall, very complex wine. When you sip the wine, this wine will be slight tannic हो सकती है, creepy लग सकती है. It is because of the compounds present in the skin of the black grapes. So tannins are present in the skin of the black grape. तो बाद में हमारे wine में bitter, dry malt feel देते हैं. So the longer you age the wine, the smoother it will taste. Now to put into perspective, I will be pouring you the most aged wine from Sulah. That is Rasa Cabernet Sauvignon. Rasa Cabernet Sauvignon. This is Rasa Syrah. Rasa Syrah, yes. This is Rasa Cabernet Sauvignon. The first thing that you notice in this wine is the color. The color is on the deeper, darker side. It is because of the grape. Yes, you will smell the chocolate in this. Dark chocolate, black coffee. थोड़ा सा leather. Maybe color is on the darker side. Okay? The grape has a thicker skin and smaller berry size. So grapes की जो fruit है, berries है बहुत छोटे होते हैं. That's why you have more flavor, more color concentration. Our last wine of the session is a sweet wine. It's a sweet wine. The name is the Source Moscato. The last wine is the Source Moscato. सोर्स मस्काटो ट्राई करते लास्ट है ऐसे बोलते आधा डाल crystal clear body with blinking sun sparks. So this is the Source Moscato. It's a sparkling wine, so will not swirl a sparkling wine very aggressive. Sorry, Aggressive sparkling wine swirling को करना है swirl नहीं उसको. कर रहा है. When you smell the wine, the first thing that you get on the nose is it's very sweet. What sweet floral smell आएगा. Maybe you'll smell some lychee. The first thing that you smell is lychee and rose petals. It is because of the grape itself. Muscat is known for these aromas. It is known for
फ्लोर वेरी फ्रूटी अरोमा. Alcohol is on the lower side. Alcohol is on the lower side around 8.5%. Sugar is around more than 5%. So one bottle will have more than 50 grams of sugar. So more than 5% है. More than 50 grams of sugar एक bottle में मिलेगी आपको. Around 60-65 grams of sugar per bottle. Which one is the higher side of alcohol? These two. Rasa Syrah. Rasa Cabernet Sauvignon. तो गाइस अपना हो गया टेस्टिंग का पूरा सेक्शन हो रहा और टेस्टिंग हमने करी है. टेस्ट ऑन 1 2 3 4 5 6 and 7 बॉटल्स वी हैव टेस्टेड. और मेरी जो सबसे फेवरेट लगी वो मुझे स्पार्कलिंग वाली लगी. स्पार्कलिंग वाले में लेकिन एक टेस्ट है, पर जो लास्ट वाली थी स्पार्कलिंग की इनकी मस्कैट करके थी, वो टेस्ट में पता चला उसमें अल्कोहल ही नहीं है. अगर आप वाइन पी रहे हो, अगर आपको अल्कोहल ही नहीं तो फिर पी के क्या होता है. फिर वो स्प्राइट पी लूँ या फिर मैं वो लीची वाला पी लूँ 10 रुपये वाला. अगर वाइन पी तो थोड़ा तो अल्कोहल होना चाहिए, 12% तो एटलीस्ट होना चाहिए. तो हमने अभी ये सोचा कि जो थोड़ी सी हायर साइड है इनकी सिरा वो देखते हैं वो बॉटल में. अब ये आ गए हम इनके वाइन शॉप पे. देखिए सेव स्पेंस और 3000 इनका वाइन शॉप इनका. बट आपको रेट में कोई डिफरेंस नहीं दिखा. जो बाहर के शॉप पे मिलता है वही सेम रेट में यहाँ पे भी शॉप पे सेम रेट में ही है बॉटल्स. कोई उस पर डिस्काउंट नहीं है. तो भाई यहाँ पे पूछ लिया बॉटल्स पे तो किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं. यहाँ पर अगर आप 3 4 5 बाय कर रहे हो तो उस पर कैसा आपको 20% या 8% ऐसे ही हिसाब से 2-3 तरह के इनके डिस्काउंट्स हैं. बट आपको इन जनरल बाहर के हिसाब से यहाँ के हिसाब से कोई रेट में डिफरेंट है, सेम ही रेट में मिलता है. तो पीने के लिए लेनी है तो अपन यहाँ से ले लेंगे, बाकी यहाँ की वीडियोग्राफी करो और लेके कुछ भी मतलब बैगेज इकट्ठा करके घर पे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो सेम ही रेट पे आपको बाहर की वाइन शॉप से भी मिल जाएगी. अगर आप कुछ सोवेनियर बाय करना चाहते हो ये सब सारे यहाँ पे आर्टिकल्स इनके पास अवेलेबल है. आप घर पे अपने डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे किसी भी जगह पे रखने के लिए आप यहाँ से लेके जा सकते हो. नाउ वी आर एंटरिंग इन सोवेनियर शॉप या सुला के. यहाँ पे आपको देख लो अलग अलग तरह की बॉटल्स मिल जाएंगी जो स्पेसिफिकली मार्क कर रही होंगी, दिखा रही होंगी सुला वाइन को. ये देखो ये वाइन की बॉटल्स को रखने के लिए केसेस है. ये इनकी कुछ ओपनर्स के साथ इनकी बॉटल का केस है. ये इनकी ग्लासेस है. आज का ये ऑफ़र है बाय 1 ग्लास एंड गेट 1 फ्री. तो अगर आज के दिन में आप 1 ग्लास बाय करते हो तो 1 ग्लास आपको फ्री मिलता है. मेरा सबसे फेवरेट अगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बड़ा प्यारा लग रहा है यार. ये देखो तो बना रखी है, पी के खुद चल जाओगे आप. ये बैरल्स हैं कुछ जो बाहर आपको दिखाए गए, तो उन्हीं बैरल्स में से एक बैरल्स हैं ये घर पे अगर आपको डाइनिंग टेबल पे ये सब पे रखने के लिए ये सबसे बेस्ट है. ये तो मुझे स्पेशली ये मुझे बहुत बेटर लगा और बेस्ट लगा ये. सूटकेस भी है और ये इनका कुछ केस है बॉटल्स का. मैं उधर से दिखाता हूँ आपको. और ये स्पेसिफिक सुला वाइन बैरल है जो मतलब ये बाहर से मंगाते हैं. ये सेल के लिए अभी. तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी यहाँ से बाय कर सकते हो, और चाहिए तो फ्रूट को क्रश करके उसको इसमें अंदर ईस्ट डाल के आप घर पे भी वाइन बना सकते हो. तो ये बैरल ले जाओ और वाइन बनाओ. अब ये कुछ सारे आपकी वाइन्स है और ये वाइन्स के ये ओपनर्स हैं. स्टाइलिश हैं, काफ़ी अच्छे प्रीमियम है. तो ये भी आप यहाँ से बाय कर सकते हो. ये प्रीमियम ग्लासेस, बॉटल केस,
ये देखिए ये छोटा सा कितना प्यारा है। ये भी वाइन बैरल है, बट ये कैसा कि होल्डर के साथ है, मतलब ओपनर और ये सारी चीज़ें इसके पास है। ये भी ओपनर है, जो स्पार्कलिंग वाइन थी जो स्टार्टिंग में वो शैम्पेन जैसे होते उसका ओपनर ही है। ये बैरल फिर से, हाउ ब्यूटीफुल। तो वाइन टेस्टिंग करके सुविनर शॉप का रन थ्रू करके आ गए अभी अपन बाहर, और अभी ट्राई करते हैं अगर यहाँ के स्टे का अगर आपको मैं कुछ व्यू दिखा पाऊँ तो आपको दिखाता हूँ कि स्टे कैसा है यहाँ का। उसके साथ साथ आप ये इनका हार्वेस्टिंग का देख लो, मतलब कि यहाँ पे इनकी जो फार्मिंग होती है उसका आप देख लो। जैसा कि अंदर हमें बताया गया कि इनकी जो ये फार्मिंग ना पूरी ऑर्गेनिक है, ये किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या स्प्रेस का इस्तेमाल नहीं करते। जितना ऑर्गेनिक तरीके से हो सकता है वो ऑर्गेनिक तरीके से इन सारी चीज़ों को रखते हैं, और ये बहुत ही नेचर फ्रेंडली हैं। जो इनके मतलब मुझे प्रैक्टिकली अभी इतना नहीं पता है, पर जितना मैंने अंदर सुना उन्होंने वही टारगेट करा है कि इनकी जितनी बॉटल्स है उसमें जितना कम हो सकता है उतनी कम प्लास्टिक इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जितना भी इनकी पैकेजिंग है वो ये बोल रहे हैं कि अराउंड 70 to 80% के आसपास रिसाइक्लेबल है। तो मतलब इन्होंने पूरा नेचर का ध्यान रखा, और इन्होंने जो यहाँ पे रखा है ये पूरा ऑर्गेनिक रखा है, तो वेल एंड गुड है। जितना आप नेचर के क्लोज रखो, जितना नेचर के थ्रू नेचुरल रखो उतना अच्छा है। और टेस्ट में मुझे अगर सच बोलूँ तो मुझे 4 बॉटल्स अच्छी लगी, बाकी इतनी कुछ खास नहीं लगी। कड़वी चीज़ें पसंद नहीं है और जितनी स्वीट थी, एक जो लास्ट वाली थी वो बहुत अच्छी लगी, बट उसमें कैसा कि अल्कोहल लेवल ही नहीं है, तो क्या ही फ़ायदा है। ये इनका एग्जिट पॉइंट है, इधर से ही अपन आए थे, उधर से अपन राइट लेके उधर चले गए थे अंदर पार्किंग के लिए। और ये पूरा देखो इनका ही पूरा एरिया है ये। और ये इनका स्टे का है, द सोर्स एट सुला। ये बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया। मैं पहले एक बार रुक चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है सुला का जो स्टे है बहुत ही आपको लग्जरी फील कराता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर 2 दिन 3 दिन नहीं रुक पाते, पर 1 दिन 2 दिन के लिए ये स्टे बहुत ही प्यारा और बहुत लग्जरियस है। मज़ा आता है, रात को वेदर भी अच्छा रहता है, सब कुछ। ऐसे अभी अपने को परमिशन नहीं, अगर आपने स्टे नहीं लिया तो आप अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, आपको ये दूर से दिखा रहा हूँ यहाँ के स्टे के बारे में। तो भाई आ जाओ, आपको ले चलता हूँ सुला वाइन की सैर पे। कैसा फील हो रहा है? लग रहा है ना आपको भी वाइन टेस्ट करनी चाहिए। सुला वाइन के लिए आने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, 2 रोड के ऑप्शन। अगर आप मुंबई से ट्रैवल करते हो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं ट्रैवल करने के लिए। एक रास्ता आपका होके जाता है पालघर, एक रास्ता होके जाता है आपका थाने से। थाने वाला जो रास्ता है अभी आपके गूगल मैप पे अगर आप मुंबई से डालोगे तो थाने वाला रास्ता आपको गूगल मैप पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको सजेस्ट ही ये पालघर वाला करेगा, ये बहुत ही सीनिक और ये टाइप का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और अगर आप थाने वाला भिवंडी होके निकलते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होना मिलेगा। तो बेटर यही है कि आप पालघर वाला रास्ता लो, पालघर से त्र्यंबकेश्वर होते हुए ये सारा बहुत ही स्मूथ और अच्छा है, और ट्रैफिक भी नहीं होता। थोड़ा सा कंजेस्टेड है तो ड्राइवर आपको थोड़े पक्के हो तो आपके लिए ये रास्ता बहुत अच्छा है। और हमको अराउंड लगे 4 आवर दिखाया था, 4 आवर में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे पहुँच के हमने 3:30 का टेस्टिंग ले लिया, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ करके होगा। तो वन डे अगर आप प्लान कर रहे हो सुला वाइन के लिए, सुला वाइन परफेक्ट है। आप अगर आप यहाँ पे पीने के भी ऑप्शन बता दो, आप इनका जो शॉप है वहाँ पे रेट्स आपके दूसरे हैं। अगर आप ऊपर बैठ के पीते हो तो वहाँ पे रेट्स में आपको 250 रुपीज़ का पर बॉटल को डिफरेंस आता है। बाकी आपको डिसाइड करना है, आपको नीचे के साथ बैठ के पीना है तो कंप्लीट है। अगर आपको देखने पे लेके जाना है लेके जा सकते हो, पर हाँ कोई रेट में डिफरेंस नहीं है। आप बाहर मार्केट में भी अगर आप लेके जाते हो तो सेम ही रेट में मिलेगा जो यहाँ पे इनके यहाँ पर। तो बेटर है इतना सब उठा के लेके जाने से अपने घर के पास वाली शॉप से आप ले सकते हो। यहाँ से लेके जाना है, यहाँ पे 2-3 फ्लेवर ऐसे जो रिलेटिव मार्केट में नहीं मिलते हैं वो इनके पास ही अवेलेबल है। तो वो अगर आपको चाहिए तो स्पेशली आप यहाँ से लेके जा सकते हो। बाकी अपना टूर हो गया पूरा। अभी निकलते हैं। अभी यहाँ पे एक बार फेमस है बहुत ज़्यादा चूड़ी वर्चा मिसल, बहुत ही टेस्टी है। अभी यहाँ से निकलते जाएंगे चूड़ी वर्चा मिसल टेस्ट। तो चलो चलते हैं। वाइन की तो सारी आप ही देख रहे हो, जितनी वाइन ले ली अपन लेके चलो। तो भाई अभी लेते हैं एग्जिट। थैंक्स फॉर विजिटिंग अस, कम बैक सून, बाय बाय सुला वाइन। ये बाहर आ गए अपन, अब बाहर जाके अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में से गाड़ी निकालेंगे
और सीधा पहुंचेंगे चुलीवरचा मिसल। ये एग्ज़िट पॉइंट पे आ गए, इधर से एग्ज़िट लेते हैं। गाइस बहुत देर से बहुत ढूंढा चुलीवरचा मिशन पर, उसके टाइमिंग्स पता चले कि वो मॉर्निंग 8 to 3 ही ओपन रहता है। तो हम मिस कर गए, मतलब कि मॉर्निंग में इधर पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए हमने वो चुलीवरचा मिसल के लिए नहीं किया। हमें लगा कि हम ये वाइन टेस्टिंग वाला टूर करने के बाद फिर जाएंगे चुलीवरचा मिसल खाने के, पर उसका टाइमिंग ही 3 o'clock था और हमारा तो जो टूर सेशन था वो स्टार्ट हुआ 3:30 से। फिर 4:30 फ्री हुआ, फिर जब वहाँ के लिए निकले तो पता चला वो बंद है। इतना दूर आना मतलब कि वो तो नहीं जा पाए, पर एक अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आपको एक मस्त मटन थाली वाली जगह है, ये निसा करके, ये आती है आपकी जवार में। जवार में आप जैसे एंटर करते हो, उधर से आते समय एंटर करते हो तो वहाँ से डाउन हिल के साइड में एक ये आता है निसर्ग छाया करके। इसका मटन भाई एक नंबर है। अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बजट फ्रेंडली भी है, थोड़ा सा होमली टाइप का बनता है यहाँ पे, एकदम मटन थाली ये सब है। तो हमने मंगाई है इसकी स्पेशल मटन थाली। कुछ ऐसा फील है, ये जवार के अंदर ही है। जब भी आप कभी इधर आओ तो यहाँ पे खाना मत भूलना। अभी आएगा तो आपको दिखाता हूँ। ये आ गई अपनी ये मटन थाली, ये मटन स्पेशल थाली है। इसमें मटन ग्रेवी, मटन सूखा, एग करी और कांदा और ये राइस और चपाती और साथ में एक भाकरी। टेस्ट में एक नंबर है। आप कभी भी इधर आओ तो आके आराम से खा सकते हो, मस्त एकदम। चलो खाते हैं।